पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ हमारे साथ मौजूद हैं। हिंदुस्तान की धमकियों के बारे में हमने इससे हासिल गुफ्तगू की। बस ज़रा मैं इसको वाइंड अप करना चाहूँगा कि एक ऐसा मुल्क जो अपने ही मसाइल का शिकार है अंदरूनी, और पावर स्ट्रगल भी हो रही है और उनको मार भी पड़ चुकी है और दुनिया एक्नॉलेज भी कर रही है, उनका जो दुश्मन है जो पाकिस्तान उनकी नज़र में है उसके लिए हालात भी मुवाफिक हैं, वो फिर भी पोडियम से खड़े होकर थ्रेट करता है, तो हम इसको बावजूद उनकी नाकामियों के फिर भी मुकम्मल तौर पर संजीदगी से ले रहे हैं और जवाब हमारा पिछले से ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव हो। इंशाल्लाह आई थिंक वी हैव मोर फॉरेन हेल्प आल्सो, वी हैव मोर अलाइज ऑन लाइंड अप ऑन आवर साइड। ये सारी चीज़ें जो है ये वैल्यू एडिशन हुई है हमारे स्टैंड के अंदर। मुझे देखें, एक बाज़ लोग ये बहस करते हैं, मैंने टीवी पे पिछले 2-4 दिनों में सुना है, अगर आप तारीख़ में जाएं तो हिंदुस्तान एक रियासत की हैसियत से एक फॉर वेरी ब्रीफ पीरियड एक इकाई रहा है, एक यूनिट रहा है, और वो औरंगज़ेब के यानी 18वीं सदी के बिल्कुल शुरू में पहली दहाई के अंदर बदख्शां से लेके बंगाल तक और नीचे राजकुमारी तक हिंदुस्तान कभी भी एक मुल्क नहीं रहा, कभी भी एक मुल्क नहीं रहा। एक टाइम आया था 540 रियासतें थीं सब कॉन्टिनेंट में। हमने तो मुल्क बनाया है ना, हमने तो इसको, वो तो कहते हैं ना हिंदुस्तान की तारीख है, ये है वो है फलान ढमका। मैं ये आप बताना क्या चाह रहा हूँ कि हमने तो एक नज़रिया, मैंने अपने ट्वीट में भी कहा है कि हमने ये एक वाहिद रियासत है जो एक नज़रिए की बुनियाद के ऊपर जो है अल्लाह के नाम के ऊपर पाकिस्तान का मतलब क्या लाया उस पर उस वो जज्बा जो है ना, वो आप देखें कि वो कितनी हमारे में झगड़े चल रहे थे। मैं सारी पूरी कौम जो है ऊपर से लेके नीचे तक, नॉर्थ से साउथ तक जो है वो 4-5 दिनों में जो है उसका तो ये चीज़ें जो है बड़ी मैटर करती हैं कौमों के अंदर जो है। ये मेरा ख्याल है कि अगर अल्लाह ना करे कोई इसकी ऐसी सिचुएशन राइज हो, चांसेस उसके हैं, उसको मैं बिल्कुल डिनाई नहीं करता, अगर राइज होगी तो अल्लाह हमें पहले से ज़्यादा बड़ी फतह देगा इंशाल्लाह। ये फरमाइएगा कि जो हमारा दूसरा बड़ा हमसाया है अफ़गानिस्तान, अब उनका फॉरेन मिनिस्टर जो है वो हिंदुस्तान जा रहा है और स्पेशल एग्जाम्शन के तहत जा रहा है। इधर भी आना था लेकिन वो मामला आपको पता खटाई में पड़ गए। ये हमारे लिए वरी है कि अफ़गानिस्तान की हुकूमत जो जिसके साथ हमारे ताल्लुकात बस खट्टे मीठे ही हैं, वो अब हिंदुस्तान हैं मीठे नहीं, मीठे बिल्कुल ही नहीं। मेरा नहीं ख्याल, मेरा दिस इज माय खट्टे और कड़वे हैं, चले ऐसा कहते हैं, खट्टे और कड़वे, खट्टे और कड़वे कहते हैं, चले ठीक है। मैं अब वो खट्टे और कड़वे वाला जो है वो जहरीले के साथ जाके मिल रहा है। मेरी जो यू हैव टू गो बैक इनटू हिस्ट्री कि ये अफ़गानिस्तान आखिरी मुल्क था जिसने पाकिस्तान को रिकगनाइज़ किया था, और उस वक़्त से लेके अब तक कोई ऐसा मौका बताएं इन 70 सालों में या 78 सालों में कि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान ने हमारे साथ कोई दोस्ती या भाईचारे या बरादरी का या एक मज़हब के होने का कोई नाता जो है वो भुगताया हो? कभी नहीं भुगताया, नेवर। मुझे एक इंसिडेंट बता दें, ये पंगे तो हमने लिए हुए हैं। कभी 70 की दहाई में 40-50 लाख बंदा यहाँ एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि अमेरिका को खुश करना था। फिर मुशर्रफ साहब जो है वो कोशिश कर रहे थे कि कोई अंडर राइट कर दे अमेरिका मेरी हुकूमत को, वो जाके हम लफ्ज़ नहीं में इस्तेमाल करने घुस गए उसके अंदर। 9/11 की क्या इंटरप्रिटेशन आजकल होती है, आप खुद देखते हैं कि 9/11 क्या था। तो मैं ये कि कभी हमारी तरफ से दरवाजे खोले गए, उनको पनाह गज़ीन यहाँ पे हुए, पनाह दी गई। अब तो हम निकाल रहे हैं ना उनको। इकनॉमिक नहीं जी, जिस तरह ईरान निकाल रहा है उस तरह निकाल लेना। फिर स्वाद तो फिर आए, वो तो एक बंदे का लिहाज नहीं करते पे गई। यहाँ पे लोग ठेकेदार बने हुए हैं, यहाँ पे लोग ट्रांसपोर्टर बने हुए हैं। आप देख रहे तनूर से लेके जो गाली देते हैं पाकिस्तान को, उससे हमसे रोटी लेते हैं, उससे तनूर से लेके होटलों तक और ठेकेदारों को अरबपति खरबपति ठेकेदार होते कर जो है वफानी है आपके मुल्क के अंदर। आपने मुल्क जो है वो वाड़ा बनाया हुआ है, जेड़ा मर्जी आवड़ता है, जेड़ा मर्जी टुर जाता है। आप इस रियासत की जो है बॉर्डर जो है वो जिस तरह रियासतों के बॉर्डर होते हैं उस तरह के बॉर्डर होने चाहिए।
और आपको कभी ठंडी हवा नहीं आएगी अफगानिस्तान से। लेकिन हम इग्नोर भी तो नहीं करते, हमसाया तो है ना जी, हमसाया है, हमने उनको ट्रांसलेट दी हुई है, हमने उनके साथ कमर्शियल ताल्लुकात रखें, लेकिन हम उनको ये कहें कि जी दे विल कवर आवर बैक, दैट इज इम्पॉसिबल, दैट विल नेवर हैपन। लेकिन कवर ना करें, लेकिन हमारे खिलाफ कॉन्स्पायर तो ना करें। कंस्पायर कर रहे हैं। ये जनाजे जो हम रोज़ाना उठाते हैं शहीदों के, ये जो फौजी रिटायर हो गए, घरों में किसी की टांग जो है कि वो जहाद में गई हुई है, किसी के हाथ गया हुआ है, किसी के बच्चे रह गए हुए हैं, खुद दुनिया अल्लाह को प्यारा हो गया हुआ है। ये हमसाए वाली बात है, ये दोस्तियों वाली बात है। शाह जी, मेरी खुदा न खास्ता मेरी आपकी दुश्मनी हो और मेरा दुश्मन आपके घर में पनाह के दिन हो, आप मेरे मतलब क्या ओपिनियन रखेंगे? क्या ओपिनियन रखेंगे आप मेरे मतलब? या मेरे घर में अगर मैं आपको कहूँगा नहीं पापा जी मैं थोड़ा भरा आएगा, आप बिलीव करेंगे? दैट इज द सिचुएशन। व्हाट डू यू वांट टू लिव इन फूल्स पैराडाइज, यू नो? तो हम क्या कर रहे हैं इसके बारे में? आप उनके साथ मैटर ऑफ फैक्ट रिलेशनशिप रखें। They were yesterday with India, today with India, and tomorrow also they will be with India. आपने इतनी बड़ी people who brought Afghans over here on this soil, they committed a crime against the state. They were working for their own interest. जो लोग यहाँ पे लेके आए हुए थे, उनका ख्याल था ये हमारे इक़्तिदार को अंडरराइट करेंगे, उसको गारंटी करेंगे, क्योंकि अमेरिका की मर्जी थी कि आप ये बंदे यहाँ पे आए। उस वक्त तो ठीक ही उसामा उस वक्त देखें, बात सुने, हाइंडसाइट में चीज़ें डिसाइड होती हैं। कंटेम्प्रेरी सिचुएशन में कभी आपको डिसीजन जो है आप एनालाइज करके उसको गुड और बैड नहीं करार दे सकते। हाइंडसाइट में क्या होती है? तो आपके पास हाइंडसाइट, आज आप कह रहे हैं कि उनके पास फोरसाइट नहीं थी, उनके पास फोरसाइट नहीं थी। मैं ये एडवांटेज देने के शुरू बिल्कुल कहता हूँ कि कंटेम्प्रेरी सिचुएशन में बात चीज़ें आपको अवेलेबल नहीं होती जो आपको हाइंडसाइट में अवेलेबल हो जाती हैं। वो एडवांटेज मुझे और आपको है, उनको नहीं था। लेकिन ये तो मुझे पता ना कि उन्होंने क्यों, वाई वर पहले पीनट्स कहा, फिर फौज भी उनकी यहाँ बुला ली। यही हुआ ना, पहले पीनट का आना तो उसके बाद फौज भी यहाँ बुला ली, और द मोमेंट दैट वॉर स्टॉप्ड उन्होंने वो हमारे ऊपर प्रेसिडेंट अमेंडमेंट लगा दी। उसके बाद वो आधे घंटे के लिए, एक घंटे के लिए यहाँ पे रुके, उसे जफियाँ मार लिया उन्होंने। तो ये नहीं चलेगा। उसने किसी के साथ जफ्फी भी नहीं मारी थी। उसने ना, मैं तो एग्जैजरेट कर रहा हूं, एग्जैजरेट कर रहा हूं। आपको क्या डज इट वरी यू कि अफगानिस्तान इंडिया जो है इकट्ठे हो रहे हैं? इट डजंट वरी मी, इट डजंट वरी मी, बट हमें एज ए नेशन, मैं एज ए पॉलिटिकल वर्कर या एक पाकिस्तानी की हैसियत से मैं आपको कह रहा हूं, हमें ग्रे एरियाज में नहीं रहना चाहिए। ठीक, हमें अपने दोस्त दुश्मन की पहचान करनी चाहिए। अननेसेसरी दुश्मनी बनाने की कोई लोड़ नहीं। साढ़े चंगे ने चंगे रहन जड़ा, जब कोई लोड़ नहीं हैगी, लेकिन उनको मोहब्बत का भी जो है जफा भी मारने की लोड़ है कोई। ठीक, सो हमें इट डजंट वरी अस, लेकिन हमारे पास क्लैरिटी है एब्सोल्यूट। अब टुवर्ड्स द एंड यू कुड से फ्रॉम द सब्लाइम टू द रिडिकुलस, ये जो खातून आपके पीछे बैठी हुई थी कौन थी? शाह जी, मैं वैसे मैं जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको उस वक्त मैंने सवाल किया कि यू वर ट्रैवलिंग देन, वी कुडंट कनेक्ट विद यू, तो मैं जानना चाह रहा था कि ये इतना बड़ा विजिट, इतना अहम विजिट, और आधी लाइमलाइट जो है कौन किधर बैठा हुआ उसने स्टील कर ली। ये अमेजिंग है। सही कह रहे हैं आप, मैं एग्री विद यू। देखिए, मुझे शाम को बताया गया कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो बांग्लादेश के प्रेसिडेंट को मिल रहे हैं, एडवाइज़र जिनको यूनुस साहब जो है, तो उनकी जो स्पीच जो है वो आपने डिलीवर करनी है। सो आई वॉज देयर जस्ट बाई चांस, इट्स नॉट, मुझे नहीं पता कि मेरे आगे किसने बैठना है, मेरे किसने बैठना है। इसलिए मैंने दूसरे दिन ट्वीट कर दी कि भाई आप ये इन्फॉर्मेशन जो है फॉरेन ऑफिस से लें कि वो मेरे पीछे क्यों बैठी हुई थी, या मेरे आगे कौन बैठा हुआ था, राइट पे कौन था, लेफ्ट पे कौन था। मैंने तो प्राइम मिनिस्टर की तकरीर जो है वो पढ़ी, वहाँ पे जो AI पे थी तकरीर थी, जिस सब्जेक्ट को मैं वैसे कोई इतना अंडरस्टैंड भी नहीं करता। तो उसके बाद जो है वो मैं उनको पहले ये मुख्तलिफ हमारी जो जब भी विज़िट होता है लंदन में, मैं खुसूसन लंदन में मैं कह रहा हूँ, तो आई सी हर ओवर देयर रोमिंग अराउंड, होटल की लॉबी वगैरह में फिर रही होती हैं, तस्वीरें अपनी खिंचवा रही होती हैं। और मैं सोशल मीडिया पे भी वो बिल्कुल हैं।